अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की बड़कें और करप्शन का नसूर। आज जैसा कि आप जानते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, सबसे आला मनसब पे फायज़ हैं वहाँ पर, चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के। और लेकिन उनकी जो वजह शोहरत है वो सियासत से ज़्यादा उनकी बयानबाजी है। वो जो बज़ाहिर अजीबो गरीब किस्म की ऊट पटांग किस्म की बातें करते हैं, बड़के मारते हैं, बड़के मारने में शोहरत रखते हैं, अपने मुखालफिन को ललकारते हैं, उनके नाम बिगाड़ते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाते हैं। ये उनकी वजह शोहरत है अली अमीन गंडापुर साहब की। इसीलिए वो तहरीक इंसाफ में बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ में जो बड़के नहीं मारता, जो मुखालफिन पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, जो इल्ज़ाम तराशी नहीं करता, जो उनको गालम गलोच नहीं करता, तो वो कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं होती। तो गंडापुर साहब जो हैं वो उन रहनुमाओं में से हैं तहरीक इंसाफ के चंदे मौजूदे, जो कि इस हवाले से ख़ास शोहरत रखते हैं कि जब वो मुंह खोलते हैं तो फिर उसमें से कुछ भी बरामद हो सकता है। तो बहरहाल ये उन्होंने आज वो डेरा इस्माइल खान तशरीफ ले गए थे। वहाँ लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि जो सरकारी अफसर या सरकारी एहलकार आपसे पैसे मांगे उसकी ईंट मार के सर फाड़ दें। मेरे पास करप्शन की शिकायत लेके मत आए। मुझे ये पता चले कि आपसे किसी ने पैसे मांगे थे और आपने उसका सर खोल दिया है, बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। और ये अगर कोई पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप कहें कि हमने तो उसको जहन्नमी होने से खुद को भी बचाया, उसको भी बचाया। तो ये उनकी निराली मंतक थी आज डेरा इस्माइल खान में। इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जैसा कि मैंने इब्तदाइया में कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब की शोहरत जो है वो मुखालफिन को ललकारना है, मुखालफिन का तमस्खुर उड़ाना है। ख़ास तौर पे वो जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते रहे हैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से, तो वो सबको पता है कि वो किस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। बाकी लोगों के बारे में भी वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे। अभी चीफ मिनिस्टर बनने से चंद हफ्ते पहले उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो गुफ्तगू की थी, वो भी हम सब के सामने है कि किस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने वहाँ पे क्या बातें की थी और किस किस्म की फजूल गुफ्तगू की थी। लेकिन हुआ ये कि दरमियान में वो मिले मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनसे, और उन्होंने जो गुफ्तगू की और वहाँ जो बातचीत हुई, तो उसके हवाले से मीडिया में बहुत अच्छी खबरें आई और कहा गया कि बड़े मिच्योर हो गए हैं अली अमीन गंडापुर, और वो अब बिल्कुल बदल गए हैं और अब वो कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं करेंगे, और वो अब बहुत जो है वो मजे जजी तुली सियासत करेंगे, बड़े मजे हुए सियासतदान बन गए। तो आज वो फिर डेरा इस्माइल खान तशरीफ ले गए। तो उन सब की गलत फहमी उन्होंने दूर कर दी जो ये समझ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब बदल गए। तो आज उन्होंने वहाँ जाकर इज्तिमा से खिताब किया, लोगों से खिताब किया और कहा कि जो आपसे पैसे मांगे, जो करप्शन करता नजर आए, आप उसको पकड़ लें, उसको मारें, उसको फैंटी लगाएं, उसके सर फाड़ दें, उसके सर में ईंट मारें, रोड़े मारें, जो दिल करता है आप करें। और मेरे पास आपने शिकायत नहीं लेके आनी कि करप्शन हो रही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आज वो जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो उसी वक्त उनके वकला जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे। पेशावर हाई कोर्ट में भी क्यों पहुंचे थे? इसलिए पहुंचे थे कि इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त उनके खिलाफ दायर हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि इन्होंने जो गाड़ी शो की है, उनके पास एक कीमती गाड़ी है, वो गाड़ी उन्होंने कहा कि मैंने ज़मीन बेच के मैंने ज़मीन जो है वो बेच के तो वो मैंने गाड़ी ली है। तो पता ये चला कि वो ज़मीन तो असल मालिक के नाम है, वो ज़मीन तो इनके नाम कभी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई थी। तो ये इतने ईमानदार आदमी है, आपको शहद की बोतलों का भी आपको पता होगा। आज जो गुफ्तगू फरमाई है, तो उनकी जो गुफ्तगू थी उससे ये जो है वो मुझे याद आ गए मजर शाह मरहूम, पंजाबी फिल्मों के विलन होते थे, पंजाबी फिल्मों के बड़के उनकी बड़ी मशहूर होती थी। और मैं बंदा खा जा तो डकार ना मारा, इस तरह के वो बड़के बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़के, और जो सही लाहौरी जो पंजाबी स्टाइल की बड़के हैं वो मारा करते थे। और उनकी वजह शोहरत ही ये थी, विलन थे, अपने ज़माने के बड़े मशहूर विलन थे। तो एक दो और भी पंजाबी के विलन रहे हैं जो कि बड़के मारने में ख़ास शोहरत रखते थे। वो पसंद किया जाता है हमारे यहाँ के कल्चर में, जो बड़क लगाता है वो पसंद किया जाता है बड़कबाजी को। उसको जो है वो एक ख़ास हिस्सों में सोसाइटी के, समाज के जो है वो पजीराई मिलती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ये जो कुछ फरमाया, ये किसी महज़ब माशरे में तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको करप्शन से नफरत है, बिल्कुल करप्शन की हर किस्म, हर
जो है वो शक्ल, उसका खात्मा, बिल्कुल ये हम सब उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन उसके लिए कवानीन है, उसके लिए इदारे हैं, आप इदारों को मजबूत बनाएं, उसके लिए कवानीन को मजबूत बनाएं। उसके लिए आप मॉब जस्टिस की बात क्यों करते हैं, मॉब वायलेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप या तो कहें आप नाहल हैं, आपके कवानीन नाहल हैं, आपके इदारे नाहल हैं जो करप्शन रोकने के लिए आपने बनाए हैं। आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब के सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, जब परवेज खटक साहब ने 2013 के बाद हुकूमत बनाई थी, तो वहां पर उन्होंने एक नैब बनाया था, अगर मुझे सही तरह याद है, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक बनाया था उन्होंने वहां खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की करप्शन के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की उस नैब ने, उसके मेजर जनरल थे गालिबन हामिद साहब, वो उसके सरबराह थे, तो वो उसको ताले लग गए थे। उसके बाद आज तक ताले नहीं खुले केपी में। तो अगर आपको इतना ही करप्शन से नफरत थी तो आप, ये जब आपकी हुकूमत थी, वहां पिछली दफा भी हुकूमत थी, अब ये तीसरी दफा हुकूमत बनी है, तो आप करप्शन खत्म कर देते, आपको ये बात करनी ना पड़ती। अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया होता और आप करप्शन से इतने ही चिढ़ते। और करप्शन क्या सिर्फ सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल होता है, या अगर किसी से कोई रिश्वत मांगे तो वो करप्शन होती है, या एक्सप्लॉयटेशन भी करप्शन है, टैक्स ना देना भी करप्शन है। जो इतनी बड़ी सिगरेट इंडस्ट्री है केपी में जो टैक्स नहीं अदा करती, वो मुफ्त में सस्ते सिगरेट बेचती है मार्केट में, 200-250 अरब रुपए का जो टैक्स है वो चोरी होता है हर साल, सिगरेट की इंडस्ट्री चोरी करती है, नहीं देती। और अरबों सिगरेट जो है वो सालाना मार्केट में फेंकते हैं, नहीं देते। टोबैको इंडस्ट्री है और इस तरह के बहुत सारे मामला हैं, तो उसकी बात कोई नहीं करता। फिर जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो नेचर का, कुदरती वसाइल का एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसकी बात कोई नहीं करता। वो भी करप्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। दौलत इकट्ठी करने का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है, वो इस्तेसाल है। वो आप कुदरती वसाइल का करें, नेचर का करें, या आप लोगों का करें। आप उनको पूरी मुआवजा नहीं देते, पूरी मजदूरी नहीं देते, आप उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, आप उनको ओल्ड एज बेनिफिट नहीं देते, आप उनको बाकी सहूलियात जो हैं, जो उनका हक बनता है, वो नहीं देते। लेकिन आप वैसे जो है आप बड़के मारते हैं करप्शन के खिलाफ। आप सोसाइटी के अंदर एक क्यास की कैफियत जो है, अनारकी जो है वो पैदा करना चाहते हैं। आप एक सिस्टम नहीं बनाना चाहते कि जिसमें करप्शन का वजूद ही ना हो, जिसमें से करप्शन खत्म हो जाए। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं नाजरीन कि करप्शन और सरमायादारी का चूली दामन का साथ है, और जिस किस्म की सरमायादारी हमारे यहाँ है इसमें तो करप्शन लाजम मलजूम है। पूरा सिस्टम के अंदर जो करप्शन है वो रची बसी है। तो इस तरह की बड़के मार के आप नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए आपको आप पॉलिसीज बनाएं, उसके लिए आप जो इदारा जाती रिफॉर्म्स हैं वो करें, आप उसके लिए तगड़ा करें एंटी करप्शन के इदारों को, ताकि किसी को जरूरत ही ना हो। लेकिन उसके लिए फिर आपको ऊपर भी करप्शन बंद करनी पड़ेगी। आप फिर ये नहीं हो सकता कि वुज़रा ले रहे हों और आप क्लर्क्स को कहें, पीएम से कहें या छोटे एहलकारों से कहें कि वो रिश्वत ना ले। ये नहीं हो सकता। आप नहीं करेंगे, उनको जरूरत नहीं होगी कि वो करें। और फिर जो करे आप उसको सजा दें, उसको कानून के मुताबिक सजा दें, उनको गिरफ्तार करें, जेलों में भेजें, नौकरियों से निकालें, खुद ही मामला ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को क्यों वायलेंस पे उकसाते हैं, लोगों को तशद्दुद पे क्यों उकसाते हैं? तो ये तो मतलब आप करून वस्ता के समाज की या ज़माने की बातें करते हैं। आज 21वीं सदी का समाज इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता, इस तरह तरक्की नहीं कर सकता, इस तरह से मामला आगे नहीं चल सकते। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह की बातों को बहुत पजीराई मिलती है, वो उनको पसंद किया जाता है, तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर जो है वो आज सुल्तान राई बने हुए थे। सुल्तान राई मरहूम की रूह के साथ, माजरत के साथ, तो वो सुल्तान राई बने हुए थे, बड़के मार रहे थे। और वो लग रहा था कि वो, उन्होंने कहा कि गंडा से पकड़ लो और बस फिर शुरू हो जाओ, और बस फिर करप्शन नजर नहीं आनी चाहिए। मैंने लोगों को, आप ना खुद जहन्नमी बने और ना आप जो है वो दूसरों को जहन्नमी बनने दें, ये आप ये काम करें। तो अब वो लोगों को इस तरफ लगा रहे हैं। हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, बाकी चीज़ें, उसके ऊपर क्या करना है उसके ऊपर जो है वो कोई नहीं पता। तो बहरहाल ये आज उन्होंने ताज़ा तरीन उनके फरमुदात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के। अब वो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दिया, स्टे ले आए हाई कोर्ट से कि मैं जवाब नहीं दूंगा कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा उसका। और दूसरी तरफ वो लोगों को तशद्दुद पे उकसा रहे हैं, लोगों को मारधाड़ पे, मारपीट पे उकसा रहे हैं। तो वो पता नहीं किस किस्म का उनका तसव्वुर है माशरे का, किस किस्म के वो समझते हैं कि इस तरह का महज़ब माशरा होता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।